जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी वृषभ राशि का मार्च माह का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मार्च माह वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा, संपूर्ण विश्लेषण में करने वाला हूँ। वृषभ राशि के जातकों का मार्च माह में स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, मान सम्मान क्या होगा, संतान का पक्ष किस प्रकार का है, इसी प्रकार से शिक्षा का भाव कितना प्रबल हो रहा है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, विवाह जीवन साथी का भाव, इसी प्रकार से आपके कार्यक्षेत्र के भाव में क्या प्रगति हो रही है, किस प्रकार का लाभ मिलने की संभावना दिख रही, क्या योग बन रहे हैं, तथा आपका लाभ भाव किस प्रकार के आपको लाभ मिलने वाले हैं, धन का भाव किस प्रकार का रहेगा, कितनी प्रगति होने वाली है, संपूर्ण विश्लेषण में करने वाला हूं। वृषभ राशि एक अत्यंत शक्तिशाली राशि होती है। वृषभ राशि के जातक बहुत बलवान होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, शुक्राचार्य की राशि है, ऐश्वर्यवान होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। मार्च माह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस प्रकार होंगी। वृषभ राशि के लग्न में ही राहु का गोचर चल रहा है, इसी प्रकार से सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा है। वृषभ राशि के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में 5 ग्रहों की युति 1 मार्च को होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो वृषभ राशि के भाग्येश हैं, शनिदेव हैं, वो गोचर कर रहे हैं। उनके साथ ही साथ बुध का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा, स्वयं राशि लग्न के स्वामी शुक्राचार्य का गोचर होगा तथा चंद्रमा का गोचर भी 1 मार्च को नवम भाव में होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला, अत्यंत लाभदायी भी बना रहा है क्योंकि शनिदेव वृषभ लग्न के लिए, वृषभ राशि के लिए सबसे कारक ग्रहों में से एक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस भाव के प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो रही है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि बुध जो कि धनेश है, इसी प्रकार से बुध पंचमेश भी हैं। पंचमेश का गोचर भी नवम भाव में है। इसी प्रकार से सप्तम भाव के स्वामी मंगल का भी गोचर नवम भाव में है। शनिदेव जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं तथा भाग्य भाव के स्वामी, उनका गोचर भी भाग्य भाव में है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली स्थिति दर्शा रही है। दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर है जो कि लाभ भाव के स्वामी है। इसी प्रकार से यहां पर सूर्य का भी गोचर है जो कि सुख भाव के स्वामी। तो ये बहुत ही प्रबल स्थिति बन रही है। तो मार्च माह में वृषभ राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाले हैं, बहुत प्रगति होने वाली है। इस माह में सर्वप्रथम तो आपका स्वास्थ्य, वृषभ राशि के लग्न में ही राहु का गोचर चल रहा है, इसी प्रकार से सप्तम में केतु का गोचर है। लग्न में राहु का गोचर कहीं ना कहीं मानसिक क्लेश की स्थिति उत्पन्न करता है। आपके स्वास्थ्य में, आपके जो लोग रक्त से संबंधित रोगों से पीड़ित हैं अथवा बीपी का रोग है, तो उनको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ पर रक्तचाप में वृद्धि की संभावना दिखती है। तो मानसिक क्लेश की संभावना है। इसी प्रकार से जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ निर्बल हो सकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कुछ समस्या आ सकती है। आपका पंचम भाव अर्थात जो शिक्षा का भाव है, जो संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, वहां पर राहु की दृष्टि का होना यहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न करेगा। यहाँ पर शिक्षा में कुछ अवरोध की आशंका दिखती है, परंतु जो शिक्षा के कारक है वो बहुत प्रबल स्थिति में है। तो शिक्षा में कुछ अवरोध अवश्य आ सकता है, परंतु आपकी शिक्षा बहुत बढ़िया रहने वाली है। शिक्षा में आपको लाभ मिलने वाला है, शिक्षा में प्रगति होगी, 100% प्रगति होगी। यहाँ पर संतान का भाव भी कुछ पीड़ित है। यहाँ पर जिनके संतान नहीं है वहां पर कुछ अवरोध की संभावना दिखती, संतान कुछ देर से हो ऐसी संभावना दिख रही है। इसी प्रकार से संतान के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता आने की आशंका दिखती है। अब यहां पर जो विवाह का भाव है, सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि का प्रभाव, केतु का गोचर है, जिसके कारण आपके विवाह में समस्या उत्पन्न करता है। विवाह ना होने देना ऐसा योग बनाता है। इसी प्रकार से वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं क्लेश की स्थिति उत्पन्न करता है। आपका जो भाग्य का भाव है वो बहुत प्रबल है। यहां पर 5 ग्रहों की युति जो कि आपके सर्वाधिक कारक शनिदेव की राशि में है, मकर राशि में है, वहां पर भी आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके विद्या के स्वामी हैं, बुध हैं जो बुद्धि प्रदान करते हैं,
उनका गोचर चल रहा है। इसी प्रकार से मंगल भी हैं जो आपके सप्तम के स्वामी, तो शनिदेव स्वयं है, तो इस भाव को बहुत बल दे रहे हैं। इसके पश्चात जो आपका नवम भाव है वो सर्वाधिक प्रबल है। यहाँ पर शनिदेव की ही राशि है मकर राशि, वहाँ पर स्वयं शनिदेव हैं, तो इसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि करते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके शिक्षा भाव के स्वामी भी हैं, यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी भी हैं। तो ये भाव कई गुना, कई सौ गुना प्रबल हो रहा है, तो इसका लाभ आपको 100% मिलने वाला है। आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा, भाग्य से आपके समस्त कार्यों में प्रगति होगी। यहाँ पर आपको धन का बहुत बड़ा लाभ मिलना, शिक्षा में प्रगति होना, शिक्षा से लाभ मिलना, सफलता मिलना, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होना, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी भी शनिदेव हैं, भाग्य में आ गए, तो भाग्य से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होने का, भाग्य से आपको कार्य क्षेत्र में पद का योग, पद का लाभ, कार्य क्षेत्र में धन का लाभ, सहयोगियों का पूरा सहयोग आपके साथ होना, बहुत प्रबल स्थिति दिखा रहा है। इसी प्रकार से लग्न भी साथ में है, तो आप अत्यंत बलवान हो रहे हैं, आपकी लग्न, आपकी राशि बहुत बलवान हो रही है। तो भाग्य का साथ लग्न को बलवान करना तथा साथ ही साथ धन का बहुत प्रबल योग इस माह में आपके साथ होने वाला है। तो धन की बहुत प्रबल स्थिति है, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है, इसी प्रकार से शिक्षा में भी प्रगति हो रही है। जो आपका दसम भाव है वहां पर अति शुभ ग्रह गुरुदेव बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वहां पर सुख भाव के स्वामी सूर्यदेव भी बैठे हुए। गुरुदेव यहां पर आपके लाभ भाव के स्वामी, तो आपके लाभ की स्थिति बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल। यहां पर आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, मान सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। यहां पर आपको अपने कार्यक्षेत्र के द्वारा आपका नाम होगा, इसी प्रकार से आपके ऐश्वर्य वृद्धि होगी, आपको सुख साधनों में लाभ मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है, वाहन का योग दिखता है। निश्चित रूप से इस समय यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको वाहन का योग दिख रहा है, वाहन की प्राप्ति होगी। जब इस माह में 15 मार्च को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करने लगेंगे, अर्थात मीन राशि में गोचर करें, तो ये स्थिति और भी प्रबल हो जाएगी। इसी तरह से बुध का गोचर भी यहां से परिवर्तित होगा और वो गुरुदेव के साथ गोचर करेंगे। तो यहां पर बुद्धि का विकास, आपका कैलकुलेशन, आपकी गणना बहुत सबल रहने वाली, बहुत परफेक्ट रहने वाली है। यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में आप जितनी भी गणनाएं करेंगे, आप जितना भी वहां पर अपना ज्ञान लगाएंगे, अपना रिसर्च करके कार्य करेंगे, तो बहुत लाभ मिलना ही तय है, निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये पूरा माह जो मार्च माह है, वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में कुछ समस्या कर सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या कर सकता है, आपसी क्लेश कर सकता है, परंतु भाग्य बहुत प्रबल होगा। भाग्य से आपको समस्त लाभ मिलने वाले हैं, ऐश्वर्य वैभव का, मान सम्मान का लाभ मिलेगा, धन का बहुत लाभ आपको मिल रहा है, धन का प्रबल योग बन रहा है। इसी प्रकार से आपके भाग्य से समस्त कार्यों में आपकी उन्नति तय है, निश्चित। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके, आपके लिए कुछ उपयोगी विषय वस्तु प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना सहयोग बनाएं, अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग दें। धन्यवाद, नमस्कार।